हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 7 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब क्या कहें, हमारे राधे भैया भी बेचारे। प्रीशा ने जैसे ही संदर्भ को मुस्कुराते हुए देखा, उसने चिढ़कर उसका हाथ झटक दिया और उसे दरवाजे से दूर धकेलकर उसके कुछ समझने से पहले ही प्रीशा ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। संदर्भ बस उस बंद होते दरवाजे और उसके बाद बंद हो चुके दरवाजे को ही देखता रह गया। फिर संदर्भ वहां से अपना लटकता हुआ मुंह लेकर चला गया अपने कमरे में। नेक्स्ट डे राधिक जैसे ही उठा, धोती अपनी जगह से गायब थी। वो वैसे ही बाहर चला गया। राधे ने काकी से पूछा तो काकी ने उसे बताया कि आज महाशिवरात्रि है, इसलिए प्रिशु बिटिया मंदिर जाना चाहती थी, तो वो और बेबी जी भी उन्हीं के साथ पास वाले शिव मंदिर गई है। ड्राइवर भी साथ में ही है। काकी के कहते ही संदर्भ भी अपने रूम से बाहर आया और राधे को देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहा। राधे ने भी अपना सिर हिला दिया और वापस अपने रूम में चला गया। मंदिर से बाहर निकलते ही प्रिशु ने कहा, दीदू यहाँ आई हूँ, तब से मम्मी पापा से मुलाकात ही नहीं हुई है, चलो ना एक बार उनसे मिल आए। प्रिशु ने मासूम सी शक्ल बनाई। उसे देख धुति मुस्कुरा दी और कहा, ठीक है चलते हैं, हम भी मिल लेंगे चाचा चाची से, ठीक है ना रुचि। धुति ने रुचि की तरफ देखकर कहा, तो रुचि ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देख धुति के चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ गई। धुति रुचि और प्रिशा के साथ अपने चाचा चाची के घर पहुंच गई। चाचा चाची प्रिशा को वहां देख बहुत खुश हुए। सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। चाची तो चाहती ही नहीं थी कि प्रिशा धुति के साथ रहे, पर फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तभी धुति के चाचा फोन पर बात करके अंदर आए और चाची को कुछ इशारा किया। उनका इशारा पाते ही चाची ने एक नजर प्रिशा की तरफ देखा, फिर धुति से कहने लगी, बेटा अब तुम्हें घर जाना चाहिए, काफी लेट हो चुका है। धुति ने भी हामी भरी। राधे धुति के लेट होने से परेशान हो गया था, तो उसने ड्राइवर को कॉल कर दिया। ड्राइवर के कॉल रिसीव करते ही राधे ने उससे पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है। ड्राइवर ने अपनी लोकेशन बता दी। धुति चाचा चाची के घर में जाने के बाद राधे ने कुछ भी नहीं कहा और फोन रख दिया और तुरंत संदर्भ को लेकर ऑफिस चला गया। वो रास्ते भर सोच रहा था कि आखिर वो अपनी धुति को कैसे मनाए। चाचा चाची प्रेशा रुचि और धुति को बाहर तक छोड़ने आए। तीनों लड़कियां गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी वहां से निकल गई। गाड़ी के निकलते ही चाचा चाची घर के अंदर आ गए। राधे कैबिन में बैठा अपने काम में लगा हुआ था। ठीक उसके पास संदर्भ भी बैठा हुआ था। वो भी कुछ फाइल्स में घुसा हुआ था। उसने अपने एक हाथ में फाइल पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में पेन, जिससे वो लगातार अपने सिर पर मार रहा था। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे किसी छोटे बच्चे को होमवर्क मिला हुआ हो और अकेले ही उसे कंप्लीट करना है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उसने एक नजर उठाकर राधे की तरफ देखा जो काफी बिजी था। संदर्भ ने पेन नीचे रखा और अपने दोनों हाथ अपने गाल पर रखकर वापस से फाइल में देखने लगा। अचानक राधे का फोन बज पड़ा। राधे ने फोन की तरफ देखा और तुरंत कॉल रिसीव कर लिया और उठकर दूसरी तरफ चला गया। इस बीच संदर्भ को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अब भी फाइलों में ही घुसा हुआ था। राधे ने फोन पर बात करते हुए कहा, क्या इन्फॉर्मेशन है। सामने से आवाज आई, सर वो बॉक्स खास तौर पर ऑर्डर देकर बनवाया गया था और उसमें जो 2 रिंग थी वो भी स्पेशली ऑर्डर पर ही बनवाया गया था। राधे ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस सारी बातें सुन रहा था। सामने से फिर कहा गया, और सबसे खास बात यह है कि जिसने ये सब ऑर्डर किया है उसने किसी के कहने पर किया है और उसे भी सेम तरह के एनवेल्प में पैसे भेजे गए थे ये सब करने के लिए, जैसे एनवेल्प में ड्राइवर को पैसे भेजे गए थे। राधे अब भी खामोश था। तो फोन से फिर से आवाज आई, सर क्या करना है। राधे ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कहकर राधे ने तुरंत अपना फोन काट दिया। वो पलट के अपनी जगह पर वापस आया तो देखा संदर्भ अब भी वैसे ही बैठा हुआ है। राधे को अजीब लगा तो उसने संदर्भ को आवाज दी, पर संदर्भ ने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। राधे जाकर संदर्भ के बगल में खड़ा हो गया। उसने संदर्भ के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे हिला दिया। अचानक हुआ इस तरह प्रतिक्रिया से संदर्भ हड़बड़ा गया और तुरंत उठ के खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों को मसला और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो तो लगभग पीछे गिरते गिरते बचा। राधे की तीखी नजरें उसी पर ही थी। इससे पहले ही कि संदर्भ अपनी तरफ से कोई सफाई दे ही पाता, राधे ने उसे घूरते हुए कहा, तुम यहाँ बैठकर सो रहे थे। संदर्भ ने कुछ कहना चाहा, उसने अपना मुंह खोला भी पर कुछ कह ना सका। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो सो कैसे गया। उसने राधे की तरफ देखा और मायूसी से कहा, सॉरी भाई। राधे ने संदर्भ को घूरा और वहां से बाहर जाने के लिए कह दिया। संदर्भ चुपचाप बाहर चला गया। राधे ने अपना सर मसला और किसी सोच में डूब गया। दूसरी तरफ धुति, रुचि और प्रीशा गाड़ी में बच्चियों की तरह मस्ती कर रही थी और जोर जोर से हंस हंस कर शोर कर रही थी। ड्राइवर भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया
और ड्राइविंग करने लगा। पर तभी उनकी गाड़ी के बगल में एक काले रंग की गाड़ी तेजी से आई और उनके सामने आकर रुक गई। अपने सामने गाड़ी देख ड्राइवर ने हड़बड़ाहट में गाड़ी रोकी। द्युति, रुचि और प्रीशा भी चौंक गए। उन्होंने भी सामने की तरफ देखा। ड्राइवर ने अपने पीछे देखा और कहा, मैडम आप लोग रुकिए, हम देखकर आते हैं, आप लोग गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा। कहकर वो ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल गया। तीनों लड़कियों की नजर ड्राइवर पर ही थी। सामने खड़ी गाड़ी से अब तक कोई भी बाहर नहीं आया था। ड्राइवर उस गाड़ी के पास जाकर उसकी खिड़की को हाथ से खटखटाने लगा। तभी गाड़ी का दरवाजा उस ड्राइवर के मुंह पर तेजी से खुला। ड्राइवर खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त उस गाड़ी से लगभग 6 से 7 गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी बाहर आए और धुती की गाड़ी की तरफ बढ़ गए। ड्राइवर ने खुद को संभालते हुए उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर सब बेकार। 2 आदमियों ने मिलकर उस ड्राइवर को बुरी तरह से पीट दिया। गाड़ी के अंदर बैठी तीनों लड़कियां घबरा गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। धुती ने ड्राइवर को देखा जो बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। धुती ने गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ बढ़ाए ही थे कि इतने में ही प्रीशा ने धुती का हाथ पकड़ लिया। धुती ने प्रीशा की तरफ देखा तो प्रीशा ने ना में अपना सिर हिला दिया। धुती ने अपने हाथ पीछे लिए। उन तीनों की नजर उन्हीं की तरफ बढ़ते हुए आदमियों पर पड़ी। प्रीशा ने जल्दी से अपना फोन निकाला। उसने जल्दी जल्दी में संदर्भ को कॉल कर दिया, पर इससे पहले कि संदर्भ कॉल रिसीव कर ही पाता, एक जोरदार आवाज के साथ गाड़ी के सामने वाली खिड़की का शीशा टूटा, जिसकी आवाज से चौंकने की वजह से प्रीशा के हाथ से उसका फोन छूट गया। राधे अपने कैबिन में ही था कि इतने में ही संदर्भ का फोन बज पड़ा, जो कि वो राधे के कैबिन में ही भूल गया था। राधे ने एक नजर फोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम से राधे की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एक पल सोचा, फिर अगले ही पल उसने फोन रिसीव कर लिया। अगले ही पल उसके कानों में शीशे के टूटने की आवाज आई। उन आदमियों में से एक आदमी आगे आया और उसने गाड़ी अनलॉक कर दी। दूसरी आदमी ने तुरंत पीछे का दरवाजा खोला और प्रीशा को खींचने लगा, क्योंकि वो सबसे साइड में ही थी। धुती प्रीशा को अपनी तरफ खींचते हुए चिल्लाने लगी, छोड़ो उसे प्रीशु, छोड़ो। पर धुती नाकामयाब ही रही। उस आदमी ने प्रीशा को खींचकर बाहर कर दिया और धुती के साथ रुचि को भी गाड़ी से बाहर निकाल लिया। राधे ने जैसे ही धुती की आवाज सुनी वो घबरा गया। वो तेजी से अपने कैबिन से बाहर निकल आया। उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे लिफ्ट से नीचे चला गया। संदर्भ राधे को ऐसे देख हैरान था और साथ ही रोहित भी। इससे पहले संदर्भ कुछ रिएक्ट कर पाता, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। संदर्भ ने एक नजर लिफ्ट की तरफ देखा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। रोहित भी उसके पीछे ही चल दिया। राधे जैसे ही पार्किंग एरिया में पहुंचा, उसने गाड़ी में बैठते ही अपना फोन निकाला और संदर्भ का फोन स्पीकर में करके वहीं अपने सामने रख दिया और तुरंत ही उसने ड्राइवर को कॉल किया। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। वो जोर से रोने लगी। धुती ने तुरंत रुचि को अपने गले लगा लिया और उन लोगों से कहने लगी, कौन हो तुम सब, क्या चाहिए तुम्हें? उन आदमियों ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि धुती और रुचि को अलग करने लगे। प्रीशा को एक आदमी ने पकड़ रखा था। प्रीशा उससे छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी उसी समय ड्राइवर ने पॉकेट में रखा फोन बज पड़ा। ड्राइवर इस हालत में नहीं था कि वो फोन उठा सके। उन आदमियों में से एक आदमी ने उस ड्राइवर की तरफ बढ़ गया। उस आदमी ने ड्राइवर के पॉकेट से फोन निकाला और तुरंत ही उसे जमीन पर पटक दिया। राधे के फोन से बीप बीप की आवाज आने लगी। राधे ने दोबारा नंबर डायल किया, पर अब फोन बंद था। राधे ने तुरंत चाची का नंबर डायल किया और उनसे धुती, प्रीशा और रुचि के बारे में पूछा। चाची ने कहा कि उन्हें निकले अभी 10 मिनट ही हुए हैं। राधे ने अपनी गाड़ी तुरंत ही वहां से भगा दी। तब तक संदर्भ और रोहित भी नीचे आ चुके थे। वे भी दूसरी गाड़ी से राधे के पीछे चल दिए। रुचि का रो रो कर बुरा हाल था और धुती कुछ भी नहीं कर पा रही थी। प्रीशा और रुचि को यूं देखकर उसकी भी आंखें नम हो चुकी थी। तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। उन आदमियों ने तीनों लड़कियों को उस गाड़ी में जबरदस्ती बिठा दिया और गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही वो गाड़ी वहां से निकल गई और वो सारे आदमी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। तभी उनमें से एक आदमी रुका और उसने एक नजर पास में पड़े उस ड्राइवर को देखते हुए कहा, क्या इसे जिंदा छोड़ना ठीक रहेगा? उसकी बात सुन दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, ये क्या बिगाड़ लेगा हमारा, इसमें तो जान है ही नहीं, ना ही जहां। उसकी बात सुन सभी मुस्कुरा दिए और गाड़ी में बैठ गए। पल भर में वो गाड़ी वहां से हवा हो गई। ड्राइवर अब भी वहां बेसुध सा पड़ा हुआ था। कुछ ही देर में एक तेजी से आती हुई गाड़ी वहां रुकी। वो गाड़ी काफी तेज थी, जिससे अचानक ब्रेक लगने की वजह से उसके 2 टायर भी घिस गए। राधे ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर आ गया। बाहर आते ही वहां का हाल देख राधे को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत ड्राइवर के पास पहुंचा। ड्राइवर बेहोश था। राधे ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। तब तक वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें से संदर्भ और रोहित बाहर निकले। संदर्भ की नजर जैसे ही सामने खड़ी गाड़ी और उसकी हालत पर पड़ी, वो हैरान रह गया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया।
गाड़ी के अंदर उसे प्रिशा का मोबाइल मिला। संदर्भ ने तुरंत उसे उठा लिया और फोन चेक करने लगा। उसने जैसे ही देखा कि प्रिशा ने उसे कॉल किया था, वो अपना फोन ढूंढने लगा, पर वो उसके पास नहीं था। राधे संदर्भ और रोहित के पास आया और उसने उन्हें ड्राइवर को हॉस्पिटल भेजने के लिए कह दिया और खुद गाड़ी लेकर निकल गया। संदर्भ तो बस देखता ही रह गया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। संदर्भ और रोहित ने मिलकर उस ड्राइवर को एम्बुलेंस में लेटा दिया। तभी ड्राइवर को हल्का होश आया और उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, शैडो। संदर्भ को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने ड्राइवर के मुंह से शैडो शब्द सुनते ही रोहित के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो गए। राधे अब भी अपनी गाड़ी खाली सड़क पर दौड़ा रहा था। उसके दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। वो बस गाड़ी भगाते हुए बाहर की तरफ ही देख रहा था कि कहीं से उसे पता चल जाए कि आखिर तीनों लड़कियां हैं कहाँ। राधे के दिमाग में वो एक्सीडेंट, उसके साथ वो गिफ्ट बॉक्स सब याद आने लगा। तभी उसके फोन की घंटी बजी और राधे ने अपने फोन की तरफ देखा। फोन पर रोहित कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। राधे ने तुरंत कॉल रिसीव किया। राधे के फोन रिसीव करते ही रोहित ने बिना राधे की किसी भी बात पर ध्यान दिए जल्दी से कहा, सर शैडो इज बैक। ड्राइवर ने बेहोशी में उसका ही नाम लिया है। तेज ब्रेक की आवाज के साथ ही राधे की गाड़ी एकदम से रुक गई। उसने गुस्से से कहा, शैडो। कहकर राधे ने अपना हाथ जोर से गाड़ी के स्टीयरिंग पर मार दिया। राधे ने अपनी आंखें बंद की और फिर रोहित से कुछ कहा और फिर फोन कट कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करके राधे ने गाड़ी वहां से घुमा लिया। राधे एक क्लब के बाहर खड़ा था। उसने एक नजर क्लब की तरफ देखा। द रॉयल क्लब वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। राधे उस क्लब की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही राधे ने एक सरसरी सी नजर चारों तरफ दौड़ाई। बार काउंटर के कोने में एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी पीठ राधे की तरफ थी, पर फिर भी राधे की नजर उसी पर ठहर गई और अगले ही पल राधे उसकी तरफ बढ़ गया। वो आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था। राधे उस आदमी के पास पहुंचा और उसने उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। धोती के चाचा चाची कब से प्रिशा का फोन ट्राई कर रहे थे, पर उसका फोन लग ही नहीं रहा था। फिर चाचा ने सहस्त्रजीत को कॉल कर दिया। जैसे ही दूसरी साइड से कॉल रिसीव हुआ, चाचा जी बिना किसी लाग लपेट के बोल पड़े, आपने तो कहा था कि अगर हमने आपका साथ दिया तो आप प्रिशा को कुछ भी नहीं करेंगे, पर हम बहुत देर से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, पर वो लग ही नहीं रहा कहीं। इसके आगे चाचा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले, क्योंकि सहस्त्रजीत ने चाचा को टोकते हुए बीच में ही कहा, मेरे आदमी पहुंच चुके थे वहां, पर उससे पहले ही कोई और वहां पहुंच गया और उन्होंने सभी को उठा लिया। और तुम अपनी बकवास बंद करो। मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ है और इसे और मत घुमाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं अपना गुस्सा कैसे निकालूंगा। कहकर सहस्त्रजीत ने गुस्से से कॉल कट कर दिया। चाचा तो एकदम पत्थर की तरह जम गए। चाची उनके पास आई। चाचा धम करके सोफे पर बैठ गए। उन्होंने मायूस नजरों से अपनी पत्नी की तरफ देखा। अपने पति को खुद की तरह इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाकर चाची ने हैरानी से कहा, क्या हुआ? चाचा से उदासी भरे स्वर में कहा, धोती के साथ साथ प्रिशा का भी किडनैप हो गया है और ये सब सहस्त्रजीत ने नहीं किया है। चाची ये सुन हैरान रह गई। उनके शब्द जैसे ही गले में ही अटक गए थे। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, या ये भी कह सकते हैं कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अपनी पत्नी को यूं चुपचाप देख चाचा जी ने आगे कहा, सच कहते हैं लोग, अपने किए पाप का फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, कभी खुद को तो कभी हमारे अपनों को, क्योंकि वो हमसे जो जुड़े रहते हैं, और हमने तो बहुत से पाप कर रखे हैं। चाचा जी ने गुस्से भरी नजरों से अपनी पत्नी को घूरा और कहा, दुआ करो कि धुती को कुछ ना हो, क्योंकि अगर उसे कुछ नहीं होगा तो वो हमारी बेटी को जरूर बचाएगी। कहकर चाचा जी ने गुस्से से घर से बाहर चले गए। चाची वहीं बैठी रह गई, मानो उनमें अब जान ही ना बची हो। सहस्त्रजीत ने जैसे ही फोन कट किया, उसने गुस्से से फोन सोफे पर फेंक दिया। उसके सामने कुछ आदमी अपना सर झुकाए खड़े हुए थे। सहस्त्रजीत ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, फिर तेज आवाज में कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने शैडो के लोगों को देखा जिन्होंने उन तीनों लड़कियों को उठाया? सामने खड़े चार आदमियों में से एक आदमी ने धीरे से कहा, जी, हमने उन्हें उन्हें ही देखा था। सबने सेम शैडो के सैंपल वाले कपड़े पहन रखे थे। सभी के कपड़ों पर चील बना हुआ था, साथ ही नीचे शैडो लिखा हुआ था। उन्हें देखकर हम आगे नहीं बढ़ पाए। कहकर वो आदमी चुप हो गया। चारों आदमियों के सर नीचे झुके हुए थे। ये सुन सहस्त्रजीत ने गुस्से से तेज आवाज के साथ कहा, तुम सब मेरी नजरों के सामने से तुरंत हट जाओ। वे चारों आदमी तुरंत वहां से चले गए। उनके जाते ही सहस्त्रजीत वहीं पास रखे सोफे पर अपने सिर पर हाथ रख के बैठ गया। सहस्त्रजीत ने मन ही मन खुद से ही कहा, ये कैसे हो सकता है? शैडो तो नहीं, ये सब बकवास ही होगा। वो वापस, पर अगर सच हुआ तो?
अगर ये सब सच है तो उसे तो उस राधे की जान लेनी चाहिए थी। उसने धोती को क्यों उठा लिया? सहस्त्रजीत खुद में ही बड़बड़ाई जा रहा था। राधे ने जैसे ही उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखा, वो आदमी फोन अपने कान में लगाए हुए ही मुस्कुराते हुए ही पीछे की तरफ पलटा। पीछे देखते ही उसकी मुस्कान पल में गायब हो गई और उस आदमी के चेहरे पर गुस्से के भाव साफ नजर आने लगे। राधे के एक्सप्रेशंस भी कम खतरनाक नहीं थे, वो भी उस आदमी को गुस्से से घूर रहा था। राधे ने उस आदमी की कॉलर पकड़ ली और उसे खड़े करके उसके मुंह पे एक पंच दे मारा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उस आदमी को कुछ समझ ही नहीं आया और ना ही वो राधे के पंच से खुद को बचा पाया और सीधे बार काउंटर पर टकराकर नीचे गिर गया। उसके सर पर हल्की सी चोट लग चुकी थी। वहां का माहौल देख क्लब में शांति पसर गई, खासकर राधे को वहां देखकर। वो भी अकेले। आमतौर पर उसके आसपास कुछ लोग जरूर होते थे, पर आज राधे अकेले था और वो भी गुस्से में। उस क्लब में इतना सन्नाटा था कि कोई भी वहां हल्की हवा की सरसराहट भी सुन सकता था। वो आदमी अपने सर पर हाथ रखे हुए ही काउंटर का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया। अभी वो आदमी खड़ा ही हुआ था कि राधे ने अपने दांत पीसे फिर एक और पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। इस बार पंच ज्यादा जोर से लगा और वो आदमी सीधा जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा, पर राधे कहाँ रुकने वाला था। उसने उस आदमी को कॉलर से पकड़ा, तभी उस आदमी के मुंह से धीरे से कुछ शब्द निकले। लगता है अपनी फैमिली की चिंता नहीं है। उस आदमी ने ये शब्द बहुत मुश्किल से कहे और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देखकर राधे का गुस्सा और बढ़ गया और उसने उसे एक और पंच जड़ दिया। पर इस बार वो आदमी गिरा नहीं, क्योंकि राधे ने उसे कॉलर से पकड़ रखा था और वो आदमी बस दर्द से तिलमिला गया और उसकी आंखों में खून उतर आया। उस आदमी ने अपने होठों के कोनों से बहता हुआ खून पोंछा और कुछ कहने ही लगा था कि उससे पहले ही राधे ने उसे घूरते हुए गुस्से में कहा, अगर तू शैडो को जिंदा देखना चाहता है तो तेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे। कहकर राधे ने उस आदमी को पीछे धकेलते हुए छोड़ दिया। वो आदमी खुद को संभाल ही नहीं पाया और गिर गया। राधे मुड़ा और तुरंत वहां से जाने लगा, पर तभी वो आदमी गुस्से से चीख पड़ा, राधे। राधे के कदम रुक गए। राधे खुद को गुस्सा करने से रोक रहा था, पर ये आदमी तो उसे भड़काने का काम कर रहा था। वो वापस से उस आदमी के पास आया और उसने झुककर उस आदमी को बालों से पकड़ लिया। उस आदमी के हाथ खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, पर मार खाने की वजह से और राधे की मजबूत पकड़ की वजह से वो खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। राधे ने उस आदमी का सिर ऊपर की तरफ उठाकर अपनी गुस्से भरी नजरों से उस आदमी की आंखों में देखा और कहा, तुझे क्या लगा तू अपनी फालतू टाइप की बचकानी हरकतें करके राधे को परेशान कर सकता है और राधे को कुछ पता भी नहीं चलेगा? फालतू के गिफ्ट्स और चिटकी ट्रिक्स आजमा के तुझे क्या लगा कि तू राधे को डरा लेगा और राधे तुझे छोड़ देगा? अरे छोड़ तो दिया था तुझे, पर उधर उधर ड्राइवर बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था और उसके पास एक डॉक्टर भी था जो उसे चेक कर रहा था। संदर्भ ने रोहित से पूछा, अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है और हम यहाँ इस आदमी के साथ क्या कर रहे हैं? हमें तो रुचि और प्रेशा और भाभी को ढूंढना चाहिए। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सब बिल्कुल सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। सर अकेले गए हैं, इसका मतलब जानते भी हो ना, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है साथ में। संदर्भ ने अजीब तरीके से रोहित की तरफ देखा, जैसे वो पूछना चाह रहा हो कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। उसके चेहरे के सवालों को समझते हुए रोहित ने आगे कहा, सर के साथ गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं। और आज तो रोहित मुस्कुरा दिया और संदर्भ बस हैरान होकर रोहित की तरफ देख रहा था, मानो सब उसके सिर के ऊपर से गया हो। राधे ने संदर्भ को वापस घर बुला लिया था, साथ ही रोहित को भी वापस उसके घर भेज दिया और अपने खास आदमी शकाल को शैडो के पास छोड़ दिया, ताकि जब राधे कहे शकाल शैडो को वापस से हॉस्पिटल पहुंचा दे। राधे अपने घर के मेन गेट के पास ही खड़ा इंतजार कर रहा था। पास में ही काकी भी परेशान से खड़ी थी और साथ ही संदर्भ भी। कि इतने में ही वहां तेजी से एक गाड़ी आई और उस गाड़ी से रुचि, धुति और प्रिशा तीनों बाहर निकली। गाड़ी का इंजन बंद भी नहीं था। जैसे ही तीनों लड़कियां गाड़ी से बाहर निकली, वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। राधे दौड़कर वहां पहुंचा, पर गाड़ी बहुत तेज थी। काकी और संदर्भ भी उनकी तरफ बढ़ गए। राधे ने एक नजर जाती हुई गाड़ी को देखा, फिर वापस से सभी के पास आ गया। काकी, संदर्भ और राधे मिलकर तीनों को अंदर ले गए। सभी रुचि के कमरे में थे। चाचा चाची भी खबर मिलते ही वहां पहुंच गए थे, पर प्रिशा को धुति ने संभाल भी लिया था और उसे सुला भी दिया था। चाची तो फुल मूड में थी कि आज वो धुति को अच्छे से सुना के ही रहेगी।
पर राधे के रहते तो ये नामुमकिन था। राधे भी वहीं पास में ही रुचि को सुला रहा था। ऋषा और रुचि सो चुकी थी। राधे ने सबको कमरे से बाहर चलने के लिए कहा। सभी एक एक करके रूम से बाहर चले गए। राधे ने सर्वेंट से कहकर चाचा चाची के लिए रूम तैयार कर दिया ताकि वे दोनों आराम कर सकें। चाचा चाची भी अपने रूम में चले गए। साथ ही संदर्भ और काकी भी। राधे धुती को रूम में ले आया और उसे बेड पर बैठा दिया। फिर पास ही रखा पानी का गिलास राधे ने धुती की तरफ बढ़ा दिया। धुती ने पानी पी लिया और एक बारी में ही पूरा गिलास खाली कर दिया। राधे ने धीरे से धुती से कहा, तुम ठीक हो? धुती ने बस हल्के से अपना सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे ही बेड पर लेट गई। राधे ने भी अब भी कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और वो भी ठीक धुती के बगल में लेट गया। राधे ने अपना फोन निकाला और एक मैसेज लिखकर किसी को सेंड कर दिया। राधे ने अपना फोन पास के ही लैंप टेबल पर रख दिया। ठीक उसी वक्त धुती ने करवट बदली और उसने कसकर राधे को अपने गले से लगा लिया। अचानक हुए इस हादसे से एक पल को तो राधे जैसे चौंक गया। फिर उसने भी धुती को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? धुती ने जोर से ना में अपनी गर्दन हिला दी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धुती के इस तरह से रोने से राधे परेशान हो गया। राधे ने धुती का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछा और प्यार से कहा, पहले तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है? क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? या राधे इसके आगे कुछ भी और कहता उससे पहले ही धुती ने अपना छोटा सा सर राधे के सीने पर रख दिया। राधे के फेस पर क्यूट वाली स्माइल आ गई। राधे ने प्यार से धुती का सर सहलाया और धीमी सी आवाज में कहा, बोलो। धुती ने धीरे से कहा, अगर आज रुचि या प्रीशा को कुछ भी हो जाता तो चाचा चाची हमें कभी माफ नहीं करते और ना ही आप। धुती की आवाज और धीमी हो गई और उसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। राधे ने कसकर धुती को अपने सीने से लगा लिया और कहा, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ये सुन धुती ने हल्के से कहा, इससे फर्क पड़ता है। ये सुनते ही राधे ने तुरंत धुती से अलग हुआ। धुती ने नजरें उठाकर राधे की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था। धुती ने अपनी नजरें राधे पर से हटा ली और दूसरी तरफ करवट बदलकर लेट गई। पर अगले ही पल राधे ने धुती को अपनी तरफ घुमा लिया और उसने गुस्से से कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? इससे पहले ही राधे धुती पर और ज्यादा गुस्सा करता। धुती की आंखों से फिर एक बार आंसू बहने लगे। धुती की आंखों में आंसू देखते ही राधे का गुस्सा पल में गायब हो गया और उसने वापस से धुती को अपने सीने से लगा लिया और उसने धीरे से कहा, दोबारा ऐसा कभी मत कहना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है और मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा और ना ही रुचि और प्रीशा को, और इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इसलिए अपना ये छोटा सा दिमाग शांत रखो और ज्यादा ना सोच के चुपचाप से सो जाओ। धुती की आंसुओं भरी आंखों में खुशी आ गई और होठों पर मुस्कुराहट। धुती ने राधे के सीने पर ही अपना सर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। राधे ने भी धुती का सर सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कब रात के काले बादल छट गए और कब सुबह की नई धूप ने धरती पर दस्तक दी पता ही नहीं चला। राधे की आंखें जैसे ही खुली वो मुस्कुरा दिया। धुती अब भी राधे के सीने पर सर रख के सो रही थी। राधे ने धीरे से धुती को बेड पर अच्छे से लेटा दिया और खुद रुचि और प्रीशा को देखने चला गया। रुचि और प्रीशा अब भी सो रहे थे। राधे ने जैसे ही देखा उसके फेस पर हल्की स्माइल आ गई और उसने रुचि के रूम का दरवाजा बंद कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ा। अचानक यूं सामने धुती को देखकर वो चौंक गया और उसके कदम वहीं रुक गए। धुती तुरंत राधे के करीब गई और उसने चिंता जताते हुए कहा, क्या हुआ? राधे ने तुरंत धुती को अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिलहाल तो कुछ नहीं, पर आगे का कुछ कह नहीं सकते। धुती भी राधे की आंखों में देखने लगी। दोनों बेहद करीब थे, पर तभी रुचि के रूम का दरवाजा खुला और प्रीशा आंखें मसलते हुए बाहर आ गई। पर जैसे उसकी नजर सामने गई वो धुती और राधे को इतना करीब देखकर जम गई। वो वापस मुड़ी और अंदर जाने लगी, पर धुती ने प्रीशा को देख लिया। वो झट से राधे से अलग हुई और उसने फौरन प्रीशा को आवाज दी। राधे ने भी अपने पीछे देखा। प्रीशा को वहां देखते ही राधे सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आवाज सुनते ही प्रीशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से धुती की तरफ मुड़ते हुए उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, दीदू वो। धुती ने मुस्कुराकर बीच में ही कहा, तू ठीक है ना? प्रीशा धुती की बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसने धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राधे ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। वो जल्दी से नीचे हॉल में आया। उसने अपनी नजरें पूरे हॉल में घुमाई। सभी थे बस संदर्भ को छोड़कर। राधे ऑफिस जाने के लिए उसे ही ढूंढ रहा था। तभी उसी वक्त राधे के कानों में संदर्भ की आवाज पड़ी। संदर्भ ने राधे के पीछे से आते हुए कहा, भाई आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। राधे ने संदर्भ को घूरा और कहा, क्यों?
संदर्भ ने कुछ सोचा, फिर तुरंत ही वो सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने धीरे से कहा, भाई वो आज थोड़े चक्करे आ रहे हैं। राधे की आंखें फौरन छोटी हो गई और उसने संदर्भ को घूरते हुए ही कहा, वो चक्कर होता है। संदर्भ ने नौटंकी करते हुए कहा, पर भाई मुझे 2-3 चक्कर एक साथ आ रहे हैं, इसलिए मैंने चक्करें कहा। संदर्भ ने मासूम सा फेस बनाया। उसकी नौटंकी देखकर सभी को हंसी आ गई। सबको हंसते देख संदर्भ का मुंह बन गया। राधे ने हल्की स्माइल के साथ संदर्भ के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, अगर साथ नहीं चलना है तो कह दे, इतनी नौटंकी क्यों कर रहा है। संदर्भ ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपने दांत दिखा दिए। राधे ने भी कुछ नहीं कहा। उसे लेट हो रहा था तो वो धुती के पास गया और धीरे से उसने धुती से कहा, मैं जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा और अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने साथ गार्ड्स को ले जाना, वरना मेरे आने का वेट करना। धुती ने कुछ भी नहीं कहा, बस खामोशी से उसने अपना सर हिला दिया। राधे फौरन वहां से चला गया। राधे के जाते ही संदर्भ अपनी जगह से उठा और मटकता हुआ जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए उसने धुती से कहा, भाभी नाश्ते में क्या है। धुती ने मुस्कुराकर कहा, पराठे और साथ में गोभी की सब्जी। और धुती अभी कह ही रही थी कि तभी प्रीशा ने बीच में ही तपाक से कहा, जहर। सभी की नजरें एकाएक प्रीशा की तरफ चली गई तो प्रीशा ने बात बदलते हुए कहा, अरे अरे वो मैं मेरा मतलब है कि कॉकरोच। हाँ, वो कॉकरोच बहुत ज्यादा हो गए हैं ना। मैंने कल ही एक देखा, तो बस जहर देने की जरूरत है। कहकर प्रीशा ने संदर्भ को घूरा तो संदर्भ से उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दे दी। उन सभी ने साथ में नाश्ता किया। चाचा चाची भी अपने घर लौट गए। फिर प्रीशा रुचि के साथ बिजी हो गई और धुती काकी के साथ, और संदर्भ प्रीशा से बातें करने के बहाने ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ राधे पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और अंदर चला गया। रोहित तुरंत राधे से पहले अंदर गया और उसने इंस्पेक्टर से बात की और राधे को फौरन एक सेल की तरफ ले गया। राधे सेल के बाहर खड़ा अंदर देख रहा था। अंदर मौजूद आदमी की पीठ राधे की तरफ थी। राधे के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कुराहट थी। राधे ने उस आदमी को आवाज दी, आदिल। संदर्भ अपने रूम में टहल रहा था, पर उसकी नजर अपने रूम की खिड़की पर थी, जहां से रुचि का रूम साफ नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर में प्रिशा रूम से बाहर आई। प्रिशा को देखते ही संदर्भ की आंखें चमक उठी। उसने कुछ सोचा और अपने रूम के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वहां प्रिशा पहुंच गई। वो संदर्भ का रूम क्रॉस करके जाने ही वाली थी कि इतने में ही संदर्भ ने प्रिशा को रूम के अंदर खींच लिया और फौरन रूम का दरवाजा बंद कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि प्रिशा को ना ही कुछ समझ आया और ना ही वो कुछ रिएक्ट कर पाई। पर जैसे ही उसने अपने सामने संदर्भ को देखा वो चिढ़ गई। उसने गुस्से से अपना मुंह खोला और पर बोल कुछ भी नहीं पाई, क्योंकि संदर्भ ने तुरंत ही आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर कहा, प्लीज चिल्लाओ मत यार, बस 2 मिनट बात करनी है, प्लीज सुन लो। संदर्भ ने मासूम सी शक्ल बनाई। प्रिशा ने संदर्भ को घूरा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो संदर्भ ने फौरन अपना हाथ हटा दिया। हाथ हटते ही प्रिशा ने अपना छोटा सा मुंह खोला और कहा, जो बोलना है जल्दी बोलो और मुझसे थोड़ा दूर ही रहो। कहकर प्रिशा ने संदर्भ को धक्का दे दिया। संदर्भ कुछ कदम पीछे हो गया। प्रिशा ने संदर्भ से अपनी नजरें हटा ली। ये देख संदर्भ ने फौरन उस उदासी से कहा, कम से कम बात करते वक्त तो मेरी तरफ देख सकती हो ना। प्रिशा ने तपाक से कहा, बात तुम्हें करनी थी, मुझे नहीं, और अगर तुम्हें यही सब बकवास करनी है तो मैं जा रही हूँ। कहकर प्रिशा वहां से जाने लगी। संदर्भ ने फौरन प्रिशा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, प्रिशी एक बार मेरी बात तो सुनो। प्रिशा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, प्रिशा, प्रिशा नाम है। झटके से हाथ छुड़ाते हुए प्रिशा का हाथ पीछे दरवाजे से जा लगा, जिससे उसके मुंह से चीख निकल गई। संदर्भ ने फौरन प्रिशा का हाथ पकड़ लिया, पर प्रिशा ने बिना अपने दर्द की चिंता किए ही अपना हाथ वापस खींच लिया। संदर्भ ने गुस्से से प्रिशा के दोनों कंधे पकड़े और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, आई लव यू। प्रिशा ने जितना उससे हो सकता उससे अपनी उतनी ताकत लगाई और संदर्भ को धक्का दे दिया और गुस्से से बोली, नहीं समझना मुझे तुम्हारा झूठा प्यार। मुझे नफरत है तुमसे और खुद से भी, क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे प्यार किया, पर अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और अपनी फालतू की हरकतों से बाज आ जाओ, वरना। प्रिशा भी कह ही रही थी कि उतने में ही संदर्भ उसके करीब आकर खड़ा हो गया और उसने प्रिशा को आंखों में देखते हुए कहा, वरना 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 क्या प्रिशी, आगे कहो। प्रिशा ने खुद को संभाला और अपने कदम पीछे लिए। एक ही कदम पीछे लिए थे कि अभी प्रिशा ने उतने में ही संदर्भ ने प्रिशा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और कहा, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, आई रियली लव यू। मानता हूँ कि मेरी गलती है, पर मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। ऋषि, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इस बार संदर्भ की पकड़ ज्यादा मजबूत थी, जिससे प्रिशा खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। प्रिशा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में ही कह दिया, तो मर जाओ। प्रिशा के शब्द सुनते ही मानो संदर्भ को यकीन ही ना हुआ हो। उसने धीरे से फिर कहा, क्या
तो तुम सच में यही चाहती हो? प्रिशा ने गुस्से में चिढ़कर कहा। हाँ। संदर्भ ने धीरे से प्रिशा के कान में कहा। ठीक है, अब पहली बार तुमने कुछ कहा है, तब तो करना ही पड़ेगा जो तुम चाहती हो। कहते हुए संदर्भ ने प्रिशा को छोड़ दिया। प्रिशा तुरंत संदर्भ से अलग हुई। संदर्भ उसे ही देख रहा था। प्रिशा ने जरा भी ध्यान नहीं दिया संदर्भ पर और फौरन रूम से बाहर चली गई। प्रिशा रूम के बाहर आ चुकी थी। कुछ कदम चलते ही प्रिशा को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। चाहे संदर्भ ने जो भी किया हो, पर उसे ऐसे शब्द संदर्भ से नहीं कहने थे। प्रिशा ने मन ही मन सोचा और उसे याद आया कि अभी अभी संदर्भ ने उससे क्या कहा था। अचानक ही प्रिशा के कदम रुक गए। वो तुरंत पलटी और वापस से संदर्भ के कमरे की तरफ चली गई। प्रिशा जैसे ही संदर्भ के रूम के बाहर पहुंची, उसने हल्के से अंदर की तरफ झांक कर देखा। अंदर देखते ही प्रिशा जम गई। राधे ने उस आदमी को जैसे ही आवाज दी, वो आदमी गुस्से से पलट गया। वे वही आदमी था जो बार में राधे से पिट चुका था और जिसने धुति और प्रिशा और रुचि का किडनैप किया था। राधे ने आदिल की तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ कहा, यार तेरे कारनामे भी गजब हैं। मतलब तेरे खिलाफ चंद सबूत, बस पुलिस ने तो बड़ी जल्दी उठा लिया तुझे। वैसे नींद तो अच्छी आई थी ना तुझे? कहकर राधे मुस्कुराया। फिर अगले ही पल राधे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वे आदिल की तरफ बढ़ा और उसने गुस्से से कहा, पर मेरी फैमिली के लोगों को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, तो तू चैन से रहे। इस बात ने कल राधे को बड़ा बेचैन किया, तो तुझे चैन देकर राधे बेचैन रहे? इतने भी हम शरीफ नहीं। आदिल ने राधे को घूरा और उसके करीब आया। आदिल ने गुस्से में चीखते हुए कहा, राधे तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे, पर तुमने तो मुझे ही। राधे ने बीच में ही आदिल की बात काटते हुए कहा, मैंने कहा था अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी और मौत की बात तो हुई ही नहीं, क्योंकि तुमने गलत जगह अपना गंदा दिमाग चलाया तो भुगतना तो है ही। वैसे भी राधे ने कभी माफ करना सीखा नहीं। ये कहकर राधे मुड़ा और जाने लगा, पर अगले ही पल राधे के कदम रुक गए। वो वापस से आदिल की तरफ मुड़ा और उसने आदिल को उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, अगर इसके बाद भी तू नहीं सुधरा ना, तो तेरे भाई के बगल में तेरे लिए भी एक बेड लगवाने में मुझे देर नहीं लगेगी। कहते हुए राधे ने वापस से अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया और तेजी से वहां से निकल गया। उसके पीछे भी रोहित भी वहां से निकल गया। आदिल ने गुस्से से एक नजर जाते हुए राधे की तरफ देखा और सेल की सलाखों में उसकी पकड़ मजबूत हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।